अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वाजिद और आप देख रहे हैं वाजिद अकेडमी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सेट थ्योरी का जो लेक्चर है, उसमें हम मैक्सिमल एलिमेंट को डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट को डिस्कस करेंगे कि मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, और फिर इनकी एग्जांपल्स के जरिए से इनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमल जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मैक्सिमल में क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है, और मिनिमल में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा होता है जो। ओके, अब लेट एस बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, वो कहता है कि इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले उसने कहा कि एस आपके पास अगर कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, कि एक आपके पास कोई भी एलिमेंट ए है जो क्या करता है, एस को बिलोंग करता है, इज कॉल्ड अ मिनिमल एलिमेंट ऑफ एस। हम उसको एस का मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे इफ नो एलिमेंट ऑफ एस, कि अगर कोई भी एलिमेंट जो एस का है स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स ए या लेस देन ए, कि अगर कोई भी एलिमेंट उस ए से छोटा ना हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसका मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि उसने ये कहा है कि अगर आपके पास ए है, ठीक है, नो एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स ए, कि कोई भी एलिमेंट ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स नहीं करेगा तो फिर ए क्या होगा, उसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। इफ कोई एलिमेंट एक्स इसको प्रीसीड्स कर जाता है, स्ट्रिक्टली नहीं, कोई एलिमेंट अगर इसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स तो कर ही नहीं सकता ना, अगर कोई एलिमेंट एक्स इसको प्रीसीड्स कर जाता है तो फिर वो एक्स ही असल में ए होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इस ए के अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उससे लेस हो या उसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स कर रहा हो। ठीक है, आम लफ्जों में हम कह सकते हैं कि उससे छोटा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो उससे छोटा हो। ठीक है, ओके, अब आते हैं जरा हम मैक्सिमल एलिमेंट की तरफ। ये उसने लिखा था दैट इज इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू ए। ठीक है, अगर एक्स इसको प्रीसीड्स कर रहा है तो फिर x क्या होगा, a के इक्वल होगा। अगर क्या करेंगे, अगर हमारा a जो है वो क्या है, अगर हमारा a मिनिमल एलिमेंट है तो ओके, अगर हमने अब उसकी डेफिनेशन की तरफ आना है, जो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है। देखिए x मैक्सिमल एलिमेंट के लिए क्या होगा, हम कहते हैं कि पहले तो ये लिखेंगे लेट एस बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एंड उसके बाद एन एलिमेंट b बिलोंग्स टू s इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट, कि वो उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा ऑफ एस इफ नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए। ठीक है, कि अगर कोई भी एलिमेंट एस का कोई भी एलिमेंट उसको सक्सीड्स ना करे। देखिए बी है फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ये बी जो है ना, ये क्या होगा, बी जो होगा ये जो है मैक्सिमल एलिमेंट होगा अगर कोई भी एलिमेंट इसको सक्सीड ना करता हो, कोई भी एलिमेंट एस का इसको सक्सीड ना करता हो। ठीक है, कि ये स्ट्रिक्टली सक्सीड ना करता हो, ये हमारे पास सक्सीड होता, ये सक्सीड का होता है ना। देख अगर यहाँ पे कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है बी एक्स, ठीक है, तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, एक्स स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए बी। ठीक है, अब यही वो कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट एस का कोई भी एलिमेंट इसको स्ट्रिक्टली सक्सीड्स नहीं करता है तो फिर क्या होगा कि एस जो बी होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा। दोबारा से देखते हैं, एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस इफ नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली सक्सीड्स या ग्रेटर देन बी। ठीक है, कि उस बी से बड़ा एलिमेंट ना हो जो उसको सक्सीड कर रहा हो। ठीक है, दैट इज इफ बी इज लेस और इक्वल टू एक्स, अगर बी क्या है, लेस और इक्वल टू एक्स है, देन b किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, देन b क्या होगा, x के इक्वल होगा। ओके, अब जब हमारे पास डायग्राम्स होगी तो ऐसी मतलब डायग्राम्स होगी तो वहां से हम कैसे अंदाजा करेंगे। देखें, जो हमारे पास डायग्राम्स होंगी उनमें जो हमारे पास सबसे लोअर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिसको कोई भी एज नीचे से नहीं कनेक्ट हो रहा होगा, जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब नीचे से कोई एज इनकी तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर अगर कोई भी नीचे से कोई भी एज उनकी तरफ नहीं आ रहा तो फिर वो क्या होंगे, हमारे पास मिनिमल एलिमेंट्स होंगे। और अगर आपके पास ऊपर ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई जिससे और आगे एज कोई नहीं जा रहा, ठीक है,
कि इसके आगे एज कोई नहीं जा रहा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मैक्सिमल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कि क्या होगा कि अगर हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में हमारे पास जो लोअर एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ, अगर वो एलिमेंट्स जिनकी तरफ कोई एज नहीं आ रहा नीचे से, ठीक है, कोई लाइन नहीं आ रही, वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मिनिमल होते हैं। और वो एलिमेंट जिससे आगे कोई एज ना जा रहा, वो हमारे पास क्या होते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं। अब किसी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा, अगर आपका सेट इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर आपका सेट इनफाइनाइट है तो हो सकता है कि उसका मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो सकता है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसी तरह से इनफाइनाइट सेट का मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स को लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इधर से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे होते हैं, प्लस माइनस टू, सॉरी हम कह देते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना, इधर से आ रहे हैं माइनस टू, माइनस वन, माइनस उसके बाद जीरो, ठीक है, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ठीक है, और ये सो ऑन। अगर हम कहते हैं कि इसके ऊपर लेस और इक्वल का ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं, तो हमें यहां पे नहीं पता कि यहां पे कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं जीरो लेस और इक्वल टू वन है, तो जीरो से छोटा नंबर मेरे पास वन भी है, ठीक है, जीरो से छोटा माइनस टू भी है, जीरो से, तो मैं यहां पे ये नहीं कह सकता हूं कि कौन सा एलिमेंट है जो इससे लेस और इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से मैं किसी एलिमेंट के बारे में ये नहीं कह सकता हूं कि वो सबसे क्या है, बड़ा है। इसलिए ना तो इसका कोई मिनिमल एलिमेंट है और ना ही इसका कोई मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके ऊपर मैं रिलेशन डिफाइन कर देता हूं लेस और इक्वल का। ठीक है, तो अब मेरे पास ये मुझे पता है कि 1 लेस और इक्वल टू 2 है। अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 यहां पे क्या है, इसका मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, 1 इसका क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। अगर इसको मैं ऐसे डायग्राम में लिखूंगा तो 1 सबसे लोअर आएगा। उसके बाद मैं इसका मैक्सिमल एलिमेंट नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट्स अगर हमारे पास सेट इनफाइनाइट है तो उसका मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ओके, अब आते हैं हम एग्जांपल की तरफ। अब जो हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो मिनिमल एलिमेंट है और मैक्सिमल एलिमेंट है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम, ठीक है, सेट हमारे पास ए बी सी डी है और यहाँ पे उसकी वो हमें गिवन है। अब हमने जो इसका क्या है फर्स्ट एलिमेंट और इसका जो इसका जो मिनिमल एलिमेंट है और मैक्सिमल एलिमेंट है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसको फाइंड करना है। अब देखा जाए तो इस फिग के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने कहा था कि अगर ज्योमेट्रिकल हमारे पास कोई सेट गिवन है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहते हैं, वो एलिमेंट्स उनके जिनकी तरफ कोई एज नहीं आ रहा नीचे से, ठीक है, जिनकी तरफ नीचे से कोई एज नहीं, एज क्या होती है कि ये जो लाइन होती है इसको हमने कहा था कि एज होता है। अगर कोई एज उनकी तरफ नहीं आ रहा तो वो उसके क्या होते हैं, मिनिमल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डी हमारे पास एक इसका मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, इसके जो मिनिमल एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या है कि मिनिमल में मेरे पास आ जाता है डी और ई। ठीक है, कि डी और ई जो है ये क्या है, इसके मिनिमल एलिमेंट्स है। और उसके बाद अब इन दोनों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इसके मिनिमल एलिमेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि डी है या ई है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डी छोटा है या ई छोटा है। ठीक है, तो इसलिए इसके ये दोनों मिनिमल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें डी और ई के दरमियान जो रिलेशन है वो नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा है। तो ज्योमेट्रिकली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डी भी क्या है, इसका मिनिमल एलिमेंट है और ई भी इसका मिनिमल एलिमेंट है, क्योंकि डी से छोटा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है और ई से छोटा भी, मतलब ई से ऐसा एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो डी को प्रीसीड्स कर रहा और ऐसा एलिमेंट्स भी नहीं है जो हमारे पास ई को प्रीसीड कर रहा। और इसी तरह से अगर हम इसके मैक्सिमल एलिमेंट की तरफ आते हैं,
ठीक है। तो इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, इसका मैक्सिमल एलिमेंट हमारे पास आ जाता है ए, ठीक है। क्योंकि ए से आगे कोई एज नहीं जा रहा, हम इसलिए हमारे पास यहां से ये कंफर्म हो जाता है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए को सक्सीड कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए इसका मैक्सिमल एलिमेंट ए आ जाता है और मिनिमल एलिमेंट्स में डी और ई आ जाते हैं। अब आते हैं हमारे पास ये जो है, ठीक है, कि ये जो डायग्राम है इसकी तरफ आते हैं। अब इसका हमने क्या करना है, मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करना है। तो लोअर साइड से ना 4 की तरफ कोई एज आ रहा है ना 5 की तरफ कोई एज आ रहा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि an element s belongs to s is called minimal element of s if no element of s strictly precedes a, ठीक है। तो ना तो 4 को कोई एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रेसीड्स कर रहा है और ना ही 5 को कोई एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रेसीड्स कर रहा है। तो इसलिए 4 और 5 क्या होंगे, इसके मिनिमल एलिमेंट्स होंगे। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमल, जो डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल है एलिमेंट की, वो क्या है, एन एलिमेंट b belongs to s is called मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ s if no element of s succeeds दैट एलिमेंट, ठीक है। अब 1 जो है, तो 1 के मतलब हमारे पास जो 1 एलिमेंट है इसको कोई भी एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहा, तो इसलिए 1 क्या होगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल है 1 2 3, मतलब ये एग्जांपल है, ये सेट है हमारे पास, ठीक है। अब डायग्राम हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इसमें से ये बताना है कि इसका मिनिमल एलिमेंट कौन सा है और इसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है। तो देखा जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 को कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स नहीं कर रहा, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, डायग्राम के मुताबिक कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 1 से छोटा हो, क्योंकि 1 सबसे नीचे है। तो इसलिए 1 क्या होगा, इसका मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद 18 और 24 ये दो एलिमेंट्स हैं जिसके आगे कोई एज नहीं जा रहा, ना इससे आगे कोई एज है और ना इससे आगे कोई एज है, ठीक है। तो इसलिए 18 और 24 जो हैं वो मेरे पास क्या हैं, इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है मैक्सिमल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमल है, ठीक है। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक में इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फ्रिक के अंदर इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पे उसमें ये लाइन ऐसे इसको मीट कर रही होती, ठीक है, तो फिर 24 ही इसका मैक्सिमल एलिमेंट होता। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट हम नहीं, ऐसा नहीं है जो 18 और 24 को प्रीसीड्स। अब आप यहां से नहीं कह सकते हैं कि 18 को 24 सक्सीड कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, क्योंकि 18 और 24 के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पे हमारे पास 18 और 24 क्या आ जाते हैं, इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।